उसका टाइटल मैं आप लोगों को बताता हूं। आज जो वचन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसका टाइटल है, क्या शैतान हमारे मन को जानता है? हालेलुया। यस, दिस इज द टाइटल। डज डेविल रियली नो आवर माइंड? क्या शैतान हमारे मन को जानता है? आई एम हियर टू टेल यू द डीपेस्ट ट्रूथ दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को ऐसा गहरा बात बताऊंगा जो शायद, मैं आपको शायद बोल रहा हूं, शायद आपने सुना होगा। सच में आज मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप इसको नोट कर कर लिखेंगे तो ये आपके लिए और सही होगा, ताकि जब भी आपको उसको रिवाइज करना हो आप तुरंत निकाल कर पढ़ लो। ओके, हालेलुया। तो वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, प्रार्थना करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस द सन द फादर एंड द होली गोस्ट। प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, परमेश्वर जो वचन आपने मुझको दिया है, जैसे मैं आपके लोगों तक उस वचन को पहुंचाता हूं, यीशु के नाम में वो वचन आपके लोगों के मन में बस जाए। कभी ये वचन उनके मन से डिपार्ट ना होने पाए, यीशु मसीह के नाम से ना निकलने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं बस जाए ये वचन उनके मनों में, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो परमेश्वर, आप अपनी महिमा प्रकट करो। उनके लेवल, उनके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को यीशु के नाम में ओपन करता हूं, जो इस वक्त मेरी आवाज को सुने, ताकि वो समझ पाए इस भेद भरी बातों को और परमेश्वर के राज्य की बातों को समझ पाए। उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके विजडम को खोलता हूं यीशु नासरी के नाम में, ताकि परमेश्वर ये आपके वचन की गुण और भेद भरी बातों को समझ पाए। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। लारोको बोहो चाली वे एक्टिया सोरोहुस किzo pata akayanansa leg da alveira mahanso takira argi inzo rohuski kuraba haya kala vina hansa to prohola kita labaya na hansa। Thank you Lord, hallelujah। Right now एक बहन मेरे को इस वक्त देख रही है। Right now there is a woman watching me right now। एक बहन मुझको देख रही है आत्मा में, मैं देख रहा हूँ वो बहन। हाँ हाया या या बाकोसी अंता। मैं उस बहन के विषय में कुछ बात को बता रहा हूँ, उसके बाद मैं वचन पर जाऊंगा। हो थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उस बहन को जब मैं देखता हूँ उसका शरीर का रंग गोरा है, और जब वो गोरी है मैं देखता हूँ लाहा सीखे ला महांठा जादोकोश के एक महिलाएं एक चोटी बनाती है, पोनी टेल जिसको बोलते हैं, वो बहन उससे बना कर रखी है, और वो गोरी है और थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी पतली है राइट नाउ। और इस बहन के घर में कई दिनों से जमीन को लेकर झगड़े चल रहे हैं राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो झगड़ा आपके घर से खत्म हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। यस, ये वचन आपके लिए, यस ये शब्द खुदावन की ओर से आपके लिए। परमेश्वर का दास होने के नाते इस प्रोफेटिक वर्ड को मैं आपको रिलीज कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जो भी झगड़े आपके घर में हो रहे हैं यीशु के नाम में खत्म हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यस, खत्म हो रहे हैं वो इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम डिक्लेयरिंग इट एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। कर्जा है आप लोगों के घर में, आप लोगों के फैमिली में, आप लोग परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, आपका पति, आप खुद डिप्रेस हो, आप लोग डिप्रेस हो चुके हो, मानसिक तनाव आप लोगों को मिल रहा है आपके पति के घर साइड से, आपके पति के घर वाले लोग आपको मानसिक तनाव दे रहे हैं। बट आई एम डिक्लेयरिंग इट एज अ प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप उस समस्या से बाहर निकल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लाकू शाखा तला ब्रा अंडलेवेरे ही की अनंसो रखा तो लविला हटका अनंस। तो मैं जो वचन आज आपको बताने वाला हूं, प्लीज प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो इस वक्त सुन रहे हैं, आप प्लीज इस वचन को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपको शैतान के झूठ से, शैतान के झूठ और उसके चाल और उसके चालाकियों से आजाद करेगा। यस, आज का वचन आप समझ जाओगे कि शैतान कहां आपके साथ गेम खेल रहा है और कहां आप उसके साथ खेलते जा रहे हो। तो जो मैं वचन आज आपको बताऊंगा आप इसको समझिएगा और बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा। जो वचन मैं आज आप लोगों को बताऊं, कोट करिएगा, कोई और जो यहाँ पर हो बिल्कुल आप कोट कीजिएगा ताकि उसे पढ़ भी पाए लोग, लाइव में भी पढ़ सके
और हालेलुया, जैसा मैंने जैसा इस मैसेज का टाइटल आप लोगों को दिया, क्या शैतान हमारे मन को जानता है? हालेलुया। Does the devil really know our hearts, our mind? मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, क्या शैतान हमारे मन को जानता है? क्या जो भी अल्लाह कहा था इसकी लेगो होशिया प्राक्तबी नहंस। सच में यही है मेरे मैसेज का टाइटल कि क्या शैतान हमारे मन को जानता है। क्योंकि अगर वो जान रहा होगा आपके मन को, तो आप जो भी काम करने वाले होंगे उसमें आपको निराशा मिलेगी। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या शैतान आपके मन को जान रहा है। यस, क्योंकि अगर सचमुच शैतान आपके मन को जान रहा होगा, तो जितनी कल्पनाएं, जितनी योजनाएं आपने बनाई है, उसमें सफलता आपको नहीं देगा वो। That is why it is impossible, it is necessary to know that the devil know our mind or not. इसलिए ये अनिवार्य है कि आप जानो कि क्या शैतान हमारे मन को जानता है कि नहीं। Oh, hallelujah, thank you Jesus. शुरुआत करता हूं, ये मैं ऑलरेडी अपने वचन पर आ चुका हूं, ऑलरेडी मैं वचन प्रचार करना शुरू कर चुका हूं। जब मैं नया मसीह में था, तब कुछ चैलेंजेस मेरे मन में होते थे, बैटल्स, झगड़े लड़ता था मैं अपने विचारों से, शैतान की शक्तियों से। हालेलुया, लड़ता था मैं शैतान की शक्तियों से अपने मन में। सोचता था कि क्यों शैतान मेरे मन को जान रहा है, क्यों मैं जो सोच रहा हूं वो उसमें निराशा को उत्पन्न कर रहा है। यस, सोचता था मैं, उसके कारण उल्टे सीधे ख्याल, डर, चिंता, भय परेशान करता था मेरे को। जब नया जब मैं मसीह में प्रार्थना ही जीवन, जब तक आप प्रार्थना करोगे ना, जब तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे होगे ना, कोई परेशानी नहीं आएगी। नो 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 नो, जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, जिस दिन से आपने निर्णय लिया मैं आज से प्रार्थना करूंगा, उस दिन से अचानक से आपको पता चलेगा, अरे परेशानी कैसे बढ़ रही है। क्योंकि जो ऑलरेडी शैतान के रास्ते पर है, शैतान उसको अपने रास्ते पे वापस तो लेकर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके रास्ते पर है। लेकिन जो उसके रास्ते से दूर भाग रहा है, हट रहा है, उससे वो खींचने का प्रयास करता है। लामा खाती अनुष के हे रखा था लाबोरा वी आज सकता बारे आंसर। ओके, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भेद कि क्या शैतान हमारे मन को जानता है। Did the devil really knows our mind? Now आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो मेरे साथ आप निकालिएगा वचन जो मैं आज आप लोगों को बताऊं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आप सोचते हैं आपके साथ उसी समय गलत हो जाता है। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग इन द स्पिरिट, मैं आत्मा में कुछ, मैं सच में आज जो मैं बात बताऊंगा बहुत भयंकर बात बताऊंगा सच में। इसलिए टाइटल परमेश्वर ने मेरे को भयंकर दिया कि क्या शैतान हमारे मन को जानता है। ओके, मेरे साथ आप वचन निकालिए। मत्ती 2 हो लाकीसा तहा लाकीना महांसो थाकीरा बहांस गेजो थालावेना। मत्ती 2 और उसका 12 से पढ़ेंगे। लागू भी ही या मैं पढ़ के बताऊंगा, यहां पर आप बस सुनिएगा हो और इस वचन को लिख लीजिएगा। अगर आपको शैतान पर जय प्राप्त करना, जय आप प्राप्त कर चुके, माफ कीजिएगा, आप जय प्राप्त कर चुके हो, लेकिन उसको अगर अपने रास्ते से सरकाना है ना, ये वचन आप लोगों को जरूरी है जानना। मत्ती 2 उसका 12 से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहां पर किसके विषय में बात? अगर मत्ती है तो आपको सीधे से पता चल रहा होगा, यहाँ यूसुफ और मरियम और उनका छोटा पुत्र बालक यीशु मसीह के विषय में बात हो रही। हालेलुया, यस, क्योंकि उस समय वो छोटे थे। ओके, फिर से मैं पढ़ता हूं, 12 में लिखा है, मत्ती 2, फिर से सुन लीजिएगा अच्छे से, मत्ती 2 उसका 12। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले।
तब वे रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहे। अब यहां पर सुनिए, भेद में बता रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि क्या शैतान एक मसीह व्यक्ति के, एक विश्वासी के, एक प्रभु के जन के, हर एक प्रभु के लोग, क्या शैतान उनके मनों को जानता है? असल आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट में आऊंगा, मैं इधर उधर का बात नहीं करूंगा। अब सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर पता है आप में से कई लोग, हाँ मुझे पता है, कई लोग समझते हैं, कई लोगों का मानना है कि शैतान नहीं हमारी बात नहीं समझ, नहीं हमारे मन की बात नहीं जानता। कई लोगों का मानना है ना शैतान हमारी बात नहीं मानता, हमारे मन को नहीं जानता। कई लोगों का मानना है शैतान हमारे मन को जानता है। लेकिन असलियत क्या है? क्या शैतान आपके मन को जानता है? आंसर है नहीं, वो आपके मन को नहीं जानता। लाखू ठला बीरा हंसा, क्यों वो आपके मन को नहीं जानता? यहां पर मैं बता रहा हूं कि क्यों शैतान एक मसीही व्यक्ति के मन को नहीं जानता। हालेलुया। हाँ, मेरे को पता है आप में से कई लोग ख्याल कर रहे होंगे, अरे कैसे बात कर रहा है ये, शैतान तो सब कुछ जानता है, हमारे मन को कैसे नहीं जानेगा? मैं जो बता रहा हूं ना, मैं वचन से बताऊंगा, वचन से बाहर 1% बात नहीं करूंगा। हालेलुया। हाँ, ये सच है कि शैतान आपके मन को नहीं जानता। यहां पर यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है। क्या था? वो पैदा हुआ, हेरोदेस ने यह आज्ञा दी कि जितने भी 2 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, सबको मरवा दिया जाए। यह था उस समय का आज्ञा निकला था हेरोदेस की ओर से। लेकिन स्वप्न में यूसुफ को परमेश्वर के दूत ने चेतावनी दी, जा मिस्र को। उसके बाद फिर परमेश्वर की ओर से चेतावनी मिलने के बाद परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को अपनी माता और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं वहीं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है। उस समय हेरोदेस यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। यीशु मसीह को हेरोदेस खोज रहा था, कहां है, मेरे को मारना है उसको। मैं नहीं चाहता कि कोई उद्धार करता जन्मे। हेरोदेस का योजना यह था कि जो कोई भी उद्धार करता है उसको खत्म करना है मुझे, क्योंकि बाइबल में लिखा है मसीह हमारा उद्धार करता है। तो उसको खत्म करने के लिए हेरोदेस, उसके अंदर शैतान काम कर रहा था। तो अब अगर शैतान परमेश्वर के लोगों के मन को जान रहा होता तो वो यूसुफ, मरियम और यीशु मसीह को कभी भी, सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, हालेलुया, अगर शैतान सचमुच परमेश्वर के लोगों के मन को जान रहा होता तो वह उनको कभी भी मिस्र जाने नहीं देता। क्योंकि अगर शैतान मन को जान रहा होता ना, तो यूसुफ को तो परमेश्वर ने बोला था कि तुम मिस्र में जा, जब तक मैं ना बोलूं वहां से वापस मत आना। तो जब वो लोग मार में जा रहे होते, शैतान जान जाता कि ये लोग मिस्र की ओर जा रहे, और जाकर मिस्र में उन लोगों को मार दिया रहता। लेकिन क्या शैतान परमेश्वर के लोगों के मन को जानता है? आंसर है नहीं, उत्तर है नहीं। क्योंकि अगर जान रहा होता तो वो मिस्र में जाने से पहले ही उन लोगों को मार दिया रहता। ओ, मेरे को लग रहा है आप लोग समझे नहीं। अब तक कितनों को समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? आपको लग रहा है ये कोई मामूली बात नहीं। हालेलुया। सच में अब तक आपको यही नहीं पता था कि शैतान आपके मन को जानता है कि नहीं जानता। अब इस वक्त मैं परमेश्वर से आपको प्रकट कर रहा हूं। ये रेवलेशन जब मैं रात में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना था, परमेश्वर ने सडनली इस रेवलेशन को मेरे मन में डाला। ना मैंने कोई तैयारी नहीं की, ना कोई तैयारी नहीं की, पवित्र आत्मा की ओर से फ्लो हो रहा हूं बस में। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, रोते हैं, शैतान मन को जान लिया रे, देख मैं तो बिजनेस करने का ख्याल किया, ये तो शैतान जान गया रे, ये तो सफलता नहीं देने वाला रे भाई। इम्पॉसिबल है उसके लिए आपके मन को जानना, इम्पॉसिबल है उसके लिए एक मसीह व्यक्ति के मन को जानना। इम्पॉसिबल, असंभव, नहीं जान सकता वो।
उसके पास अधिकार नहीं कि वो आपके मन को जाने। हालेलुया, इस बात को समझिए। नहीं, वो आपके मन को नहीं जान सकता। कई आप में से गलतफहमी में रहते हैं, शैतान आपके दिमाग से खेल रहा है ये बोलकर कि तेरे मन को मैं जानता हूं, और आप उसके साथ खेले पड़े हैं। असलियत यह है वो आपके मन को नहीं जानता। तो फिर शैतान मन में अटैक कैसे करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। सब्र करिए, बस सब्र करिए, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। हालेलुया। सच में यहां पर लिखा है, तो वे रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। हेरोदेस कौन था? जो यीशु मसीह को मारना चाहता था, वही था शैतान एक तरह से, मान लीजिए। यस, ही वाज अ सैटानिस्ट। लेकिन उसकी युक्तियां क्या हुई? विफल हो गई, हार गया वो। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये लोग कहां जाने वाले हैं। अगर उसको पता होता तो वो जाने नहीं देता। ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पता है क्यों पवित्र आत्मा इन बात को बताने बोल रहे हैं मेरे को, आपको? क्योंकि कई लोग आप में से अब तक अपने दिमाग में लड़ रहे हैं शैतान से। अरे उससे मारा मारी, आपका माइंड में वॉरफेयर चल रहा है, आप लोगों का झगड़ा चल रहा है शैतान के साथ, जिसके कारण आपको निराशा, दुख, तकलीफ आपके मन में अटैक कर रहा है। सच बता रहा हूं। और इससे बाहर निकालने का रास्ता, इससे बाहर निकलना क्या है? इससे बाहर आप तब निकल सकेंगे जब आपको यह ज्ञात होगा कि शैतान आपके मन को नहीं जानता। नो, कई लोग शैतान को इतना ज्यादा चढ़ा दिए हैं सिर में कि वो इतना सा होकर उसको इतना दर्शाया जाता है। और यही तो शैतान चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को भरमा दे, और परमेश्वर के लोग परमेश्वर को तो छोटा, शैतान को बड़ा समझे। जब कभी भी आप रात में अकेले अकेले होते हो, रात में, तब क्यों आपके मन में ये नहीं, क्यों आपके मन में ये क्यों आता है, हे अंधेरा है शैतान आ जाएगा? क्यों ये नहीं आता कि परमेश्वर का दूत आएगा? क्यों? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप यही जानो कि जब अंधेरा होगा तब शैतान आएगा। किसने कहा? इतना है, इतना ज्यादा भय कि कई लोग तो काला कलर को शैतान का काला का देख लीजिए। मैं काला से थोड़ा लाइट है, लेकिन अब मैं पैर कैसे दिखाऊंगा आपको? नहीं तो मैं ब्लैक जींस पहना हूं। अगर काला कलर शैतान की ओर से होता ना, तो आप अब तक गंजे घूम रहे होते, सिर में बाल नहीं होते आपके, वो भी तो काले हैं। तो फिर तो काला तो फिर शैतान का कलर है कि आपका कहना काला शैतान का कलर, लाल शैतान का कलर? ऐसा ऐसा उल्टे सीधे बात मसीह लोग। हाय हालेलुया। संसार से ज्यादा डर मसीह लोगों को होता है। मैंने देखा है कई ऐसे मसीह डरपोकों को, हे, जो लोग कोरोना काल में मसीह होकर 2-2, 3-3 बार वैक्सीन लगा डाले, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। क्या फायदा? इतना डर का भी क्या फायदा? अगर काला कलर शैतान की ओर से होता ना, तो आपके सिर में परमेश्वर वो जो बाल बचे हैं वो भी नहीं देता। चंदवे होते या तो टकले होते। हालेलुया। लेकिन बाल आपके पास है। गंजे नहीं भेजा परमेश्वर ने आपको, गंजी नहीं है आपके सिर में चमकती हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सरफेस दिया है आपको। हालेलुया। वो साफ चंद्रमा नहीं है आपके पास, परमेश्वर ने आपको बाल दिया है। हालेलुया। तो इसलिए आपको समझना है, शैतान बहुत चालाकी से आज के समय में मसीहों को अपने अंडर में ला रहा है, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स के द्वारा। फॉल्स डॉक्ट्रिन्स के द्वारा शैतान लोगों को अपने अधीनता में ला रहा है। लेकिन असलियत यह है, आप कितना भी योजनाएं बना लो, आप खड़े भी रहोगे यहाँ पर, अगर आपके सामने, आपके बाजू में दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति खड़ा होगा, आपको डर लगेगा, ए बाबा रे मेरे को छू देगा तो क्या हो जाएगा मेरे साथ, हे बाबा मेरे दिमाग में घुस जाएगा तो क्या होगा। असल में अगर वो आपके बाजू में खड़ा है ना, पहली बात उसको कुछ पता नहीं होगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हालेलुया। यस, उसको नहीं पता होगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो उसके पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके मन को जाने। लेकिन वो इतना चालाक है, आपको परख लेता है कहां आपके अंदर भय आ रहा है। महिलाओं का सबसे बुरा दुश्मन कुत्ता,
जब वो कुत्ता आप लोगों के सामने आता है तब आप लोगों को डर लगता है। जब डर लगता है तब अकॉर्डिंग टू साइंस एक हार्मोन्स आपके शरीर से रिलीज होता है जिसको कुत्ता सूंघ लेता है, कि बोलता है भैया ये डर रहा है, इसको और डराने का है, ये डर रहा है, इसको और डराना है। जब आपके सामने अगर एक कुत्ता है, वो भौंक रहा है, वो बोल रहा है चल निकल यहाँ से, वो अपने भाषा में बोल रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है चल भाग यहाँ से, मेरे इलाका में आया है। आप बोलोगे यार भौ भौ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको बोल रहा है चल निकल यहाँ से। लेकिन अब उसके दहाड़ने को देखकर आप डर रहे हो, और जब आप डर रहे हो तब एक हार्मोन्स आपके शरीर से रिलीज होता है जिसको कुत्ता सूंघ लेता है, और उसको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति डर रहा है, तो वो और डराता है आप लोगों को, और डराता है। इसमें गलती कुत्ते का नहीं है, इसमें गलती उस मनुष्य का है जो डर रहा है, क्योंकि अगर उसी कुत्ते के सामने अगर वो चप्पल उठा दे तो वो कुत्ता भाग जाएगा। हालेलुया। अगर डरेगा तो शैतान और डराएगा। याद रखिएगा, अगर आप डरते हैं, शैतान आपकी वीकनेस को जानता है, वो उसी पर अटैक करेगा, बोलेगा इसको कोरोना वायरस से डर है, चल तो इसको और डराते हैं कोरोना वायरस, इसको डर है, इसके घर में कहीं किसी का मृत्यु ना हो जाए, और डराते हैं, चल इसको विशाल देकर, और आप दिन भर रोते रहते हो। शैतान आपको बोल दिया इसको मृत्यु से डर है, चल इसको मैं टोचन मारता हूं दिमाग में, चल इसका मृत्यु होने वाला बोल देता हूं इसको मैं। वो ऐसा बोलकर आपके मन में काम करना चालू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शैतान आपके मन को नहीं जानता तो आपके मन में काम नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिएगा, अगर वो आपके मन को नहीं भी जाने तो भी वो काम करता है आपके मन में। कईयों के प्रभु के दास दासियों के खिलाफ में जो बात आती है, आपको क्या लगता है परमेश्वर लाएगा? इम्पॉसिबल है, परमेश्वर कभी नहीं ला सकता, वो शैतान है, क्योंकि वही है एक्यूजर, वही है दोष लगाने वाला। हालेलुया। लाखुथा या व्रहाता मांसो। इसीलिए शैतान परमेश्वर के लोगों के मन को नहीं जानता, क्योंकि अगर वो जान रहा होता, अगर वो जान रहा होता तो वो उनको यीशु मसीह मरियम और यूसुफ को मिस्र तक जाने नहीं देता, मिस्र के पहले मार दिया होता अगर वो जान रहा होता। लेकिन आंसर ये है नहीं। अगर शैतान को ये पता होता कि भाई यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा तो मेरे को नंगा कर देगा, तो वो कभी उसको चढ़ने नहीं देता। उसको नहीं पता था, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया तब वो हारा, तब उसको पता चला रे हार गया भाई, मैं तो बाजी हार गया। वो तो पकड़वाए पड़ा था, यीशु मसीह को पकड़वा रहा था और वो हंस रहा था जब यीशु मसीह को मार पड़ रहे थे। उसको नहीं पता था यीशु मसीह जीत पे जीत हासिल करता जा रहा है। हालेलुया। अगर शैतान मन को जान रहा होता तो वो यीशु मसीह को कभी क्रूस पर चढ़ने नहीं देता। ये सच बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन वो मन को नहीं जानता, इस कारण वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने दिया और यीशु मसीह जीत गया। हालेलुया। इसलिए अब जो कि शैतान हार चुका है, वो आप जैसे जीते हुए लोगों को हराना तो नहीं लेकिन गिराना चाहता है इन सारे विचारों से। और इन सारे विचारों से तब आप आजाद होगे जब आपको पता होगा कि असलियत क्या है। और असलियत ये है कि शैतान आपके मन को नहीं जानता। हालेलुया। सच में वो आपके मन को नहीं जान रहा है। मैंने बहुत से लोगों को ये प्रकाशन जब परमेश्वर मेरे को दिया, तब मैंने बहुत से लोगों को ये विषय में बताया। उसने बोला, मैंने फर्स्ट आई हैव आस्क्ड देम ऑल, मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले जिसको मैंने बताया उसने क्या कहा। मैंने उसको पूछा कि चल तेरे को एक बात मैं पूछता हूँ, बता मेरे को कि क्या शैतान हमारे मन को जानता है? उसने बोला हाँ बिल्कुल जानता है। उसने बोला हाँ जानता है। मैंने बोला ठीक है जानता है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन उससे पूछा, अगर शैतान लोगों के मन को जानता है तो जब मरियम यूसुफ और यीशु मसीह मिस्र की ओर भाग रहे और जब हेरोदेस राजा उनको मरवाने पर था, तब क्यों नहीं मार पाया उनको? अगर वो मन को जान रहा है तब क्यों शैतान यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने दिया? क्योंकि अगर वो जान रहा होता उसको तो पता चल जाता, नहीं भाई मैं तो हारने वाला हूं, तो मैं इस व्यक्ति को क्यों चढ़ाऊं क्रूस पर, क्यों चढ़वाऊं? क्योंकि अगर ये चढ़ गया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता था उसके मन में, मसीह के मन में क्या है, परमेश्वर के मन में क्या है, उसको नहीं पता था। इस कारण वो चढ़ने दिया और हार गया। तब उसके दिमाग में एक बात आया और उसने मेरे को बोला, उसके मुंह से
एक शब्द निकला, अरे बाप रे, बहुत भयंकर बात बताए। क्योंकि 100 में से 70% मसीह ये सोचते हैं कि शैतान उनके मन को जानता है। 30% ऐसे लोग हैं जिनको पता है, विश्वास है कि शैतान उनके मन को नहीं जानता। 70% पीपल ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि शैतान उनके मन को जानता है, और वही है जो शैतान के झांसे में फंस रहे हैं। हालेलुया। सच में यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। हालेलुया। लाक्टो पारी आते हावेन अंसो थबिया लूजके। ओके, हालेलुया। तो अब शैतान सामने वाले व्यक्ति के मन में अटैक कैसे करता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये तो आपको पता है, उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा, बस आप सुनते रहिए, मैं आप लोगों को आश्चर्य में डालता जाऊंगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति चिंतित होता है, उसके मन में विचार आता है, अगर उसका विरोध हो रहा होता है, अगर उसके मन में डर बसा हुआ है, वो जब डर में होता है, चिंता में होता है, पीड़ा में होता है ना, तब वो उन बातों को अपने मुंह से दोहराना शुरू करता है, जिसके कारण शैतान को पता चल जाता है, भाई ये व्यक्ति बीमारी से डर रहा है, ये व्यक्ति गरीबी से डर रहा है, इसको और ऐसे विचार लाके डराता हूं। तब वो आपके मन में घुसता है। तो इसमें शैतान का गलती नहीं है, इसमें गलती आप लोगों का है जो सुन रहे हैं मेरे को। इसमें गलती शैतान का नहीं है, ये आप हैं जो उसको अपने मन में आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, मेरे साथ गिल्ली डंडा खेल बोलकर। हालेलुया। और शैतान तो भूखा है, बाइबल में लिखा है, वो गरजने वाले सिंह के नहीं इधर उधर घूम रहे कि किसको फाड़ खाऊं। इस वो तैयार है, वो तैयार है बस कि कोई तो मेरे को बुलाए, किसी को तो मैं चीर फाड़ के करूं। और मसीही लोग उसको बुला लेते हैं। हालेलुया। अविश्वासी लोग यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, और मसीही लोग दुष्ट आत्मा को देखकर भागते हैं। हालेलुया। सोच कर देखिए कितना बड़ा डर है जो शैतान लोगों के मन में क्रिएट कर रहा है। हालीगा सोथा ब्रहाका नहीं आंसर। सच में आपके मन में यह चिंता है कि आप केस हार जाओगे, किसी प्रकार का केस आपका चल रहा हो, अब आपके मन में यह चिंता है कि ये भाई मैं तो केस हार रहा हूं। अब आपके बैठे हुए और आप अब दुनिया भर की बातों को बोले पड़े हो कि अब मैं केस हार जाऊंगा तो कैसे चलेगा। तब फिर शैतान सूंघ लेता है कुत्ते के समान आपके हार्मोन्स को, आपकी बात को। वो आता है और बोलता है ये किस केस हारने की बात कर रहा है, कौन सा केस हारने की बात कर रहा है। तो फिर वो और करीब आकर सुनने का कोशिश करता है। तब फिर आपके मुंह से वो इस शब्द को सुनता है, अरे भाई मेरा दुकान का केस है, हार मत जाऊं। तब शैतान जान जाता है ये है असली मैटर, ये है मतलब ये अपने दुकान के केस से हार जाने के डर में है, इसको और डराता हूं। तभी सुसाइड हो जाता है, तभी लोग आत्महत्या कर देते हैं, और उनको लगता है आत्महत्या करके वे लोग सुकून की जिंदगी जिएंगे। फुलिश पीपल, वो लोग आत्मिक अंधे हैं लोग। यस दे आर। क्योंकि उनको पता नहीं कि जो कल्पनाएं यहोवा हमारे विषय में करता है वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। इसीलिए शैतान आपके मन में यूं ही ऐसे नहीं घुस जाता, ये आप है जो उसको अपने मन में घुसने के परमिशन दे देते हैं, इजाजत दे देते हैं। अब मैं आपको वचन से बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। ओके, तो मैं जो क्वेश्चन मैंने आज पूछा था उसे भी मैं पूछूंगा। ओके, मैं आप लोगों को एक ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हालेलुया, ताकि आप, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस मैसेज का जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत बड़ा संबंध है इन प्रश्नों का। प्रश्न ये है, मुझे बताइएगा, आप कमेंट में बता सकते हैं यस कि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका लगाई, बनाई, हालीगा सोटो प्रोहोक ना वियानांस, अदन की वाटिका, पता है ऐसा नहीं कि अदन कोई स्पॉट है ना, कोई जगह होगा। क्यों साइंटिस्ट लोग सब कुछ खोज ले लेकिन अदन की वाटिका को ही नहीं खोज पाए, वो मिलेगा भी नहीं। हालेलुया, वो मिलेगा भी नहीं। ये खैर ये विषय में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अदन की वाटिका, ईडन क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया ना ईडन क्या है, तो आपको पता चलेगा ईडन आप खुद हो। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अदन की वाटिका आप खुद हो, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, जब आदम और हवा को वहां रखा,
तब मेरा प्रश्न ये है कि परमेश्वर हमारा खुदा ने वहां कितने पेड़ लगाए? 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेड़? और कितने पेड़ के फल को खाने की आज्ञा नहीं दी कि तुम इसको खा सकते हो? कितने पेड़ हैं ऐसे? आप मुझे कमेंट में बताइए। आई वॉन्ट टू हियर सम। मैं कुछ आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं इस वक्त। हालेलुया। यस, आई एम टॉकिंग टू फ्यू स्पिरिचुअल पीपल्स, स्पिरिचुअल माइंडेड पीपल, कि कितने लोग यह बोलते हैं कि परमेश्वर ने 1 लगाया था, कितने लोग ये बोलते हैं परमेश्वर ने 2, कितने लोग 3, कितने लोग 4 बोलते हैं? यह मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट्स को देखना चाहता हूं। एक कमेंट भी अगर मैं देख लिया ना तो संतुष्टि मिल जाएगी। हालेलुया। यस, प्रश्न मेरा ये है कि आदन की वाटिका में परमेश्वर ने कितने पेड़ लगाए? 1 2। ओके, समवन हैज सेड 1 पेड़ 1 फल। ओके, हालेलुया। असली में परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए थे। लाकी जो प्लहा थला मारो को होश। अब वचन से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। आप लोग बोलेंगे हे, हम तो सुनते आ रहे हैं 1 ही पेड़ था। आदम और हवा ने 1 पेड़ का फल को खाया और उसके बाद हो गए टाटा फिश। उसके बाद उनका आंख खुल गया और वो ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया। दरअसल पता है, आदम और हवा का आंख नहीं खुला था, वो लोग अंधे हो गए थे स्पिरिचुअली, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए थे। अंधे हो गए थे जब लोग उसको खाए, ना कि उनकी आत्मिक आंख खोली। और लोग जान गए हम तो नंगे हैं ना, अंधे हो गए थे, बल्कि वो अंधे हो गए थे। असलियत ये है कि ओह किसी ने 3 कहा है। हालेलुया, आपको सलाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। असलियत ये है परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए। यस, 2 वृक्ष परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लगाया और परमेश्वर ने बोला इन 2 वृक्षों के फल को कभी मत खाना। नो, नेवर। इन 2 वृक्षों के फल को कभी मत खाना। कौन से वृक्ष हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। हालेलुया। लेगो सांता। एक तो है जीवन का। आप वचन को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। कालीजोतो किलवरहाता लमांसो केजो तालिवन एक्टलीगिरहासो। मैं उस वचन को आपको पढ़ के बता रहा हूं, पढ़ के बताने जा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ और आपके दिमाग में ये बात तो रहे कि भाई हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसने 1 नहीं बल्कि 2 वृक्ष लगाए। हालेलुया। लेको सो प्रहाता लेगे एरकी अंदा सियागा नमहंतो गेजो प्रहाग लाफीरा हालता लेगे न आस्का ज़ाकोती एरवेन्यांशा। मेरे को पता है आप में से कई लोग को ये बात पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। हालेलुया। जब आप उत्पत्ति 2 उसका 9 को पढ़ेंगे, आया कुर्रमहंसा, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर ने कितने पेड़ लगाए हैं। यहां पर लिखा है उत्पत्ति 2 उसका 9 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। हालेलुया। सो इट मींस दे आर 2 नॉट 1। इससे साबित होता है वो 2 है, 1 नहीं है। एक तो है जीवन का वृक्ष, दूसरा है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो जो आत्मीय लोग बोलते हैं ना कि हमारे परमेश्वर ने 1 ही वृक्ष लगाया आदम की वाटिका पर और उसको हवा ने खा लिया। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस, यहां पर लिखा है, यहां पर साफ लिखा है, यहां पर ये बात लिखी है। अब असलियत जो बात मैं बताने वाला हूं, मैंने जो आपको उदाहरण दिया ना कि शैतान एक व्यक्ति को कैसे जान जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, मतलब कि खुद मनुष्य उस बात को उसको प्रकट कर देता है कि उसके मन में ये है। ये मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूं और समझिएगा और सुनिएगा। और आज से अगर उस काम को छोड़ दोगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा, अगर आप ये नहीं चाहते कि शैतान आपके काम पे अटैक करे। नीति वचन उत्पत्ति 3, माफ कीजिएगा,
उत्पत्ति 3 यहां पर लिखा है, 1 से पढ़ रहा हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बलिष्ठ पशु बनाया उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? आली को साठा ना बाकुरो। अब यहां पर आपको समझ आएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है। हालेलुया। और ये क्वेश्चन मार्क तब लगाया जाता है जब कुछ सवाल पूछा जाता है। यस। तो शैतान आया हवा के पास, ओ बड़े एकदम चतुर भाव से, एकदम जैसे उससे ज्यादा होशियार और कोई है नहीं। वो आकर बोला हवा को, क्या सच में ऐसा ही है कि परमेश्वर ने पूरे वाटिका में जितने भी पेड़ है, वृक्ष है, उसमें का फल खाने से मना किया है? उसने आकर ऐसे ही पूछा कि क्या यह सच बात है कि परमेश्वर ने उस पूरी वाटिका में से किसी भी फल, पेड़ के फल, वृक्ष के फल को खाने से मना किया है? तब आत्मिक हवा, हालेलुया, अपने आप को एक्सपोज कर देती है। कैसे? अब सुनिए, इधर यहां पर लिखा है स्त्री ने, दूसरा वचन, स्त्री ने सर्प से कहा। आप सोच कर देखिए, स्त्री सर्प से बोल रही है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मतलब इससे बात क्या पता चलता है? शैतान नहीं जानता था, वो तो आकर उल्टा पूछ रहा था हवा से कौन सा फल है। वो तो चालाकी से, पता है शैतान आपको ना सच बोलने का प्रयास करता है, बस वो आप तक वो सही बोलता है। पता है क्यों मैं बता रहा हूँ सही क्यों बोलता है? आपको समझ आएगा। आप में से कुछ लोग मेरे को भी विरोधी बना दोगे तो सुन लीजिए पहले। ओके, क्यों सही बोलता है? क्योंकि अब जैसे दो व्यक्ति मेरे साथ, एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है और वो मुझसे बात कर रहा है। मैंने बोला, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि कल मैं वो लड़के को देखा था, वो लड़का को देखा था, मैं वो घर में वो शादी में जाकर भयंकर खाना खा रहा था। ये मैंने देखा उसको अपनी आंखों से। सामने वाला व्यक्ति गया उस लड़के के पास जाकर बोला, एक व्यक्ति मेरे को बोल रहा था, देखिए मैं क्या बोला उसको कि मैं देखा उस लड़के को वो शादी में भयंकर खाना खा रहा था, लेकिन ये वाला व्यक्ति जाकर उस लड़के को क्या बोल दिया पता है? एक लड़का मेरे को बोल रहा था कि वो आपको शादी में देखा और वो बोल रहा था कि वो आपने इतना सारा खाना खाया, इतना सारा खाना खाया, लेकिन बोला मैंने क्या? बहुत सारा खाना खाया। लेकिन वो जाकर बोल क्या रहा है? इतना सारा खाना खाया, इतना सारा। उसके लिए तो वो सही है, लेकिन असलियत में वो गलत है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए सही, इस कारण मैंने बोला वो सही बोलता है। इस कारण अब पता है आप में से कुछ लोग समझ नहीं आया होगा, मत समझिए, हालेलुया, लेकिन मेरे को पता है कुछ को समझ आया होगा। तो यहां पर स्त्री हवा क्या कर रही है? अपने आप को एक्सपोज करी। शैतान जाकर पूछा हवा को कि क्या सच में ऐसा ही है कि परमेश्वर ने हमको बोले कि किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना है जो इस वाटिका में लगे। अब हवा क्या करी? वो अपने आप को एक्सपोज कर दी, सब कुछ, सब भेद खोल दी और बता दी, ना ऐसा नहीं है, तू जैसे सोच रहे ना वैसा नहीं है। दरअसल परमेश्वर ने जो बीच में जो पेड़ लगाए ना उसके विषय में बात करे। तब शैतान जान गया, ये हर एक पेड़ के विषय में बात नहीं हो रहा, वही पेड़ के विषय में बात हो रहा है जो बीच में लगा। अल्लाह की सोटो होश। इससे शैतान परख डाला हवा को, जान गया कि असली में कौन सा फल खाने से परमेश्वर मना करे। नहीं तो उसको पता नहीं था कि कौन सा फल है। तभी वो हवा को आकर पूछा, कौन सा फल, क्या सच में परमेश्वर ने सब वृक्षों के फल खाने से मना किया है? लेकिन हवा बोल दी, उसको बता दी, एक्सपोज कर दी कि नहीं तू जैसा सोच रहा ना वैसा नहीं भाई, ले मैं तेरी मदद कर देती, तेरे को बता देती हूँ कौन सा वो वृक्ष है। उसने बता दिया और फंस गई शैतान के जाल में। तो इसमें क्या शैतान का गलती था कि उस हवा का गलती था? हालेलुया, यस। और ऐसे ही शैतान आप लोगों को अटैक करता है। चालाकी से उसने आकर हवा को पूछ दिया और हवा उसकी बात में बहक कर बता डाली उसको कि नहीं वो सब वृक्ष तो हम खा सकते हैं, उस वृक्ष के फल को हम खा सकते, लेकिन वो जो बीच में है वो बीच के फल को हमको नहीं खाना ना,
उसको नहीं खा सकते। तब शैतान जान गया, अरे अच्छा ये बीज के फल, जो बीच में जो फल है ना, उसके विषय में बात कर रहा है। तब फिर वो भरमा दिया हवा को, और हवा भरमाई आदम को। इसीलिए कहा जाता है, पता है अगर जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, जो खुदा की महिमा करना चाह रहे हैं, जो जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करे, यदि आपकी वाइफ हो, अगर आप हस्बैंड है और आपकी वाइफ अगर हो, प्लीज अपनी वाइफ की चतुर बातों से सावधान रहिएगा। यस, सावधान रहिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर गलत हो तो मारो, नो। कौन मारता है पता है? अपनी पत्नियों को कौन मारता है? वही जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है आत्मा में। ही इज द ओनली वन, द वीकेस्ट मैन ऑन द अर्थ बीट्स हिज वाइफ। वीकेस्ट मैन, सबसे कमजोर और निर्बल व्यक्ति अपनी वाइफ को मारता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? कि शैतान नहीं जानता था कि क्या है असलियत, लेकिन वो हवा खुद थी जिसने उस असलियत को उसको प्रमाण दे दिया कि ये असलियत, ये है पेड़, वो नहीं है, ये है, ये वाला है। लेकिन फिर भी वो लोग गलत पेड़ को चुन लिया। हालेलुया, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को चुन लिया उन लोगों ने। क्योंकि अगर वो जीवन का वृक्ष खा चुके होते ना, तो समय से पहले नया जन्म प्राप्त कर चुकते। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के फल को उन्होंने खा दिया। हालेलुया। तो यह एक मनुष्य खुद होता है जो अपने मन को, बात को शैतान को प्रकट करता है और अवसर उसको देता है कि आ हमारे साथ भोजन कर। ये एक खुद मनुष्य है जो शैतान को अवसर देता है, आ मेरे मन में अटैक कर। वरना वो आपके मन में अटैक कर ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। नहीं जानता आपके मन को, नो, वो नहीं जानता आपके मन को, नहीं जानता इस कारण क्योंकि अगर शैतान जान रहा होता तो उसको पता होता कौन सा वृक्ष का फल उसको, उन लोगों को नहीं खाना है। लेकिन वो आकर पूछा हवा से, क्योंकि उसको पता नहीं था। चालाकी से पूछ दिया और हवा बता डाली सब उसको। हालेलुया। ही जोला कहा था आके